हमारे समाज में कुछ कहावतें ऐसी हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और बड़ा नुकसान कर सकती हैं। एक कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर उसको पत्थर मारेंगे क्या दर्द नहीं होगा? क्या उसको संवेदनशील नहीं है? क्या उसको चोट नहीं लगती? इसके बहुत ये जो डायलॉग बना है कि मर्द को दर्द नहीं होता, अरे तू तो मर्द है, उसको प्रेशराइज्ड कर दिया गया है, उसको दबाव में डाल दिया गया और उसके कारण बहुत से रोग बन गए। आज वीडियो इसी के ऊपर है। इस वीडियो के अंत में हम कुछ आयुर्वेदिक समाधान बताएंगे और ये वैसे सब्जेक्ट है मनोविज्ञान का, लेकिन हमारी आयुर्वेद में आत्मा, शरीर, मन, इंद्रियां, इन सभी का एक समस्याओं का समाधान है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों को लाभ पहुंच सके और सहयोग कर सकें आज की वीडियो को देख करके समाज को। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इसको जितना हो सके लास्ट तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक समाज को संदेश भी है। अब शुरू करते हैं वीडियो। पुरुष को दृढ़ माना गया। पुरुष बहादुर होते हैं, पुरुष निडर होते हैं, पुरुष कभी आंसू नहीं बहाते, ऐसी भावनाएं समाज में हैं और ऐसी प्रथाएं चली हुई हैं। लेकिन ये सच्चाई के विपरीत है। मर्द को दर्द क्यों नहीं होगा अगर उसको चोट लगेगी? मर्द को दर्द क्यों नहीं होगा अगर उसका कोई रिश्तेदार नहीं रहता या छोड़ जाता है? मर्द को दर्द क्यों नहीं होता अगर कलह, पारिवारिक कलह है? क्या उसको बोल नहीं सकता? क्या वो आंसू नहीं बहा सकता? लेकिन पुरुष को बाहर से शांत देख करके, स्थिर देख करके, संयमित देख करके या अविचलित चेहरा देख करके लगता है कि इसको दुख दर्द नहीं होता। लेकिन पुरुष भी संवेदनशील है, उसे भी महिलाओं की तरह दर्द होता है, दुख होता है। यह एक बहुत बड़ी गलत एक प्रथा है या एक लोकोक्ति कहो, मुहावरा कहो। पुरुष मानसिक रोगी बन जाता है इस चक्कर में। वास्तविक में पुरुष को पैदा होते ही उसकी भावनाओं को दबाना सिखा दिया जाता है। बच्चा छोटा सा है, उसे भी प्रेरित किया जाता है कि नहीं रोना है। छोटा बच्चा अगर रोता है, उसकी माँ या कोई बाप कहते हैं तू कोई लड़की थोड़ा ही है, लड़कियां आंसू बहाती हैं, तू क्यों आंसू बहा रहा है, तू तो लड़का है। यानी कि लड़के नहीं रोते और लड़कियां रोती हैं। उसको सिखा दिया जाता है कि लड़कों को नहीं रोना चाहिए, अपनी भावनाओं को नहीं जाहिर करना चाहिए, उसे चुप रहना चाहिए, किसी को कोई जिक्र नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? कुछ बड़ा होता है तो लोग बाग डराते, अरे तू रो रहा है, लोग क्या कहेंगे? डरपोक है, नामर्द है, कमजोर है। ऐसा उसके ऊपर एक बंधन डाल दिया जाता है कि अगर रोएंगे तो आपको डरपोक माना जाएगा, कायर माना जाएगा और वो आदमी अपनी आंखों की आंसुओं को सुखा लेता है। तू कैसा मर्द है? अपने कहते हैं, अपने खास कैसा मर्द है जो रो रहा है? वह रोना बंद कर देता है, अंदर का गुब्बार अंदर ही रह जाता है और तड़प को अंदर
अंदर तड़पता रहता है, वो जाहिर नहीं कर सकता। ऐसे में रोना, दुख, दर्द, अपना डर व्यक्त करना बहुत कठिन हो जाता है। डरता है कि कहीं समाज में मैं नज़रों से गिर ना जाऊं, लोग मुझे कमज़ोर ना कहें। इसका आदमी पर बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो ऐसे में रो लेता है, किसी के सामने कह लेता है, तो इससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, उसके शरीर मन का गुब्बार खत्म हो जाता है और रोने से मानसिक शांति मिल जाती है, आत्म सुख मिलता है उसको, थोड़ी देर उसे नींद भी अच्छी आती है। लेकिन समाज के डर की वजह से उसको सिखा दिया जाता है और उसके ऊपर नकारात्मकता आ जाती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। उसके विचार सभी नेगेटिव हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाता है। अगर वो हंसता है तो बनावटी हंसता है, पूरी जिंदगी नाटक करना पड़ता है। इस समाज की वजह से, इन प्रथाओं की वजह से, इन मुहावरों की वजह से मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी स्थिति हो जाती है। अपनी मर्दानगी के नाटक करने में आदमी मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। इसी वजह से पारिवारिक कलह होने शुरू हो जाते हैं, रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं। व्यक्ति अकेला पड़ जाता है क्योंकि उसको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कुछ ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो खुद बीमार हो जाता है, परेशान रहता है और चिड़चिड़ापन हो जाता है उसके अंदर, अकेलापन की भावना हो जाती है। ये लक्षण होते हैं इसके अंदर। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और जितने भी विचार आते हैं वो सब निगेटिव आते हैं, डर वाले आते हैं। ऐसा ना हो जाए, अकेले की भावना हो जाती है, मैं अकेला रह गया, किसको बोलूं, क्योंकि जब बोलेगा तो डर लगेगा कि मुझे समाज में डरपोक कहा जाएगा। वो निरंतर चिंता करता रहता है, अपने काम में भी वो निगेटिविटी पैदा करता है, तनाव में रहता है, तनाव से अपने कार्य को भी खराब कर लेता है। कई लोगों को नींद नहीं आती, सारी रात जागते हैं, और कई बहुत ज़्यादा सोते हैं और कार्य नहीं कर सकते, शारीरिक कमजोरी आ जाती है, आत्महत्या का विचार आने लगता है। अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए? अब है कुछ समाधान जो आप ऐसे व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। खुद उस व्यक्ति को जो अंदर से परेशान है, घुटन है, उसे अपने आप को व्यक्त करना चाहिए, किसी को बताना चाहिए अपने दुख, दर्द और डर, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी अपने निजी को जरूर बताना चाहिए। परिवार में बताएं, माँ, बहन, ये बहुत अच्छे साधन हैं, आप अपने दिल का रोना रो सकते हैं। पिता से बता सकते हैं और पिता आपको डांटते हुए कुछ सिखा देगा। पिता थोड़ा गर्म होता है, माता नरम होती है। आप माँ बहन से अगर अपनी प्रॉब्लम कहें, उनके सामने रो पड़े तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अत्यधिक परेशानी अगर हैं तो आप किसी मनोचिकित्सक से दिखाएं, सलाह ले लें। ये भी एक बड़ी विडंबना है कि आप हमारे समाज में अगर किसी को मनोचिकित्सक से दिखाना है तो लोग कहते हैं पागल है क्या। भाई, शरीर की चिकित्सा करने में तो आपको पागल नहीं लगते, और मन की चिकित्सा के लिए आप पागल बताते हैं। मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, मनोचिकित्सक जो होते हैं, आपकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पागल होना जरूरी नहीं है। और इस प्रथा को जितना भी आप बदल सकते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। अगर आपने कहीं सुन लिया, बच्चे को कह रहे हैं कि तू रोता है, तू मर्द है, तू
तो वहाँ पर आपको सहयोग चाहिए इस धारणा को बदलने के लिए। उन्हें समझाएं कि शरीर इसका भी है, मन इसका भी है, भावना आत्मा किसकी भी है। अगर रोता है तो इसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, रोने दे, हल्का हो जाएगा। समाज से बात करें, समाज में बैठ करके इस चीज़ का जिक्र करें। मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दें, आप सबको समझाएं और अपने आप ही समझें कि जितना शारीरिक बल के लिए आप उपाय करते हैं, मानसिक बल के लिए भी करते रहें। आत्मा से शरीर में इंद्रियां भी हैं और मन, इन सब के लिए बलों के लिए आप प्रयास करते रहे। आयुर्वेद ऐसा बोलता है। ऐसा जीवन की लाइफ स्टाइल होना चाहिए। आपकी बातें जो हैं वो सभी को ठीक कर सकती हैं। आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो स्वीकार करें और उसे बड़ी मधुरता के साथ स्वीकार करें, क्योंकि जितने दिन जिसके साथ जीना है, जितने दिन और जहाँ से अन्न जल है वो मिलेगा, ये सोच करके शांत रहे। वैसे ये कहना बड़ा आसान है और करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है, असंभव नहीं है। शारीरिक बल के साथ आप मन का बल बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करेंगे। रिश्तों में भी आप संतुलन बनाए रखें। समाज में ग्रुप बनाएं जो आप आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकें, और शारीरिक सहयोग के बजाय आप मानसिक सहयोगी बने। मानसिक बल बढ़ाने के लिए आप ध्यान योग करें, आप ग्रुप बनाएं, इकट्ठे योगा करें, ध्यान योग करें, मेडिटेशन करें। योगासन करने से और प्राणायाम करने से मानसिक बल मिलता है, मानसिक परेशानियां का समाधान मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर टेंशन लेने वाला आदमी है, चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा है या मानसिक कोई परेशानियां लेता है, तो उसको अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए, ब्रह्मी का प्रयोग करना चाहिए, आंवला खूब खाना चाहिए किसी भी रूप में, बादाम अखरोट अपनी डाइट में ले लें। और एक उपाय है जो सटीक है, आप किसी भी समस्या को अपने मन में ना रखें। अगर आपके पास कोई व्यक्त करने के लिए नहीं है तो आप अपने कागज़ पर उस समस्या को लिखें, फिर पढ़ें। पहले लिखें, फिर पढ़ें और फिर पढ़ दें। अगले दिन फिर ऐसे ही करें। आज क्या समस्या थी वो लिखें, उसे पढ़ें, फिर पढ़ दें। ये आप चमत्कार देखेंगे कि आपका समाधान आप खुद अपना आप निकालने लगेंगे, आप शांत रहने लगेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना है, और मुझसे अगर कोई गलती है तो आप उसको लिखें, आप समाधान बताएं। और चलते चलते आपसे गुजारिश है कि आप ये जो प्रथा है कि मर्द को दर्द नहीं होता, इसको दूर करने की कोशिश करें। ऐसी और भी प्रथाएं हैं जिससे आदमी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, और इससे लाखों व्यक्ति, मर्द को दर्द नहीं होता, लाखों व्यक्ति बीमार हुए हैं, क्योंकि उसे समाज रोने नहीं देता। उन्होंने इसे गुरु मंत्र मान लिया कि मर्द को रोना ही नहीं चाहिए। तो जब रोना है तो रोएं, चाहे अकेले में रोएं, चाहे किसी अपने के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।